हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एलोहिम टीवी में आप सबका स्वागत है। हमारे आज का वचन प्रोग्राम में आज का वचन है भजन संहिता 56 वर्स 8। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। हालेलुया। प्रियो, ये भजन परमेश्वर के दास दाऊद ने उस समय लिखा जब फिलिस्तियों ने गत नगर को घेर लिया था और दाऊद को वहां से भागना पड़ा, छिपना पड़ा। दाऊद का नाम सुनते हैं तो एकदम से हमारी आंखों के सामने जो विजुअल्स बनते हैं, जो इमेज बनती है, वो एक सिंहासन पर बैठे हुए राजा की इमेज हमारी आंखों के सामने बनती है दाऊद का नाम सुनते ही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दाऊद एक महान राजा था। लेकिन उस सिंहासन पर बैठने से पहले दाऊद जिन संघर्षों से होकर गुजरा, गुफाओं में, जंगलों में कैसे वो भागा फिरा, कैसे परमेश्वर ने उसको तैयार किया, उसे हम नहीं सोच सकते। लेकिन दाऊद उन सब संघर्षों से होकर निकला। और यहाँ पर जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, जब वो इस भजन को लिख रहा है, तो एक ऐसे व्यक्ति को हम इमेजिन कर सकते हैं जो पूरी तरह से टूट चुका है, जो बिखरा हुआ है, जो अकेलेपन में है, चारों तरफ से उसे डर ने और भय ने और असुरक्षा ने घेरा हुआ है। और वो परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर तू मेरे मारे मारे फिरने का भी हिसाब रखता है। परमेश्वर, जब मैं जंगल में हूँ, जब मैं गुफाओं में हूँ, जब मुझे अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है, परमेश्वर तू इन सब चीजों को करीब से देख रहा है। हालेलुया। इसी तरह से प्रियो, हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसे संघर्षों से होकर गुजरते हैं जहां दाऊद की तरह हम भी अपने आप को जंगलों में, गुफाओं में पाते हैं, जहां अकेलापन हमें घेर लेता है, हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, हमारा भविष्य अनिश्चित होता है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन याद रखिए, उस समय भी परमेश्वर हमें करीब से देख रहा होता है। हमारा परमेश्वर वो नहीं जो दुख और संकट के समय हमें छोड़ दे, लेकिन हमारा वो परमेश्वर है जो हमारे मारे मारे फिरने का भी हिसाब रखता है। हालेलुया। वो हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को समझता है। वही दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर, चाहे लोग मुझे नहीं समझ सकते, चाहे मेरे अपने लोग मुझे नहीं समझ पा रहे परमेश्वर, लेकिन मेरे मन की क्या स्थिति है परमेश्वर, मेरी चिंता, मेरा भय, मेरी असुरक्षा, प्रभु तू सब चीजों को समझता है परमेश्वर, तू मेरे दर्द को जानता है। इसीलिए दाऊद वहां कहता है, परमेश्वर तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हालेलुया। बार हम अपने जीवन में परमेश्वर से शिकायत करते कि परमेश्वर मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ परमेश्वर, मुझे मारा मारा फिरना पड़ रहा है, कोई मेरे साथ नहीं परमेश्वर, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरा भविष्य अनिश्चित है प्रभु, आपने तो मुझे बड़ी बुलाहट के साथ बुलाया, लेकिन फिर क्यों परमेश्वर मैं इस जंगल के सफर में हूँ, क्यों परमेश्वर मैं इस गुफा में हूँ, मैं अकेलेपन में हूँ, मैं पूरी तरह से टूटा हुआ। हम परमेश्वर से कई बार शिकायत करते, परमेश्वर तू नहीं समझ सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। वो हर एक दर्द जिससे हम होकर गुजर रहे हैं, हर एक पीड़ा जिसे हम महसूस कर रहे हैं, वो उसे देखता भी है और उसे समझता भी है। हालेलुया। जोनी टेड एरिक्सन की बायोग्राफी में वो लिखती है कि जब वो पैरालाइज हो गई थी और पूरी तरह से वेंटिलेटर पर थी, वो अपनी गर्दन के नीचे हिस्से को मूव भी नहीं कर पा रही थी, और उस समय में सिर्फ उनका जो ब्रेन था और उनका जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा था, सिर्फ उनका फेस महसूस कर पा रहा था, बाकी पूरा शरीर उनका नंब हो गया था, कुछ भी सेंसेशन उनमें नहीं थी, पूरा पैरालाइज वो हो चुकी थी। उस समय वो परमेश्वर से शिकायत करती उस वेंटिलेटर पर कि हे प्रभु तू नहीं समझ सकता कि जिस तकलीफ से मैं होकर गुजर रही हूँ, परमेश्वर मैं ही जानती हूँ कि मैं किस तकलीफ से होकर गुजर रही हूँ। लेकिन वो कहती उस समय प्रभु ने उनसे बात की और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जोनी मैं समझ सकता हूँ कि तू किस तकलीफ से होकर गुजर रही है। वो लिखती हैं कि प्रभु ने उनसे कहा कि जब मैं क्रूस पर था तो मेरे हाथों और पैरों में कील ठोके हुए थे, मैं अभी अपने शरीर को मूव नहीं कर पा रहा था। तो जब मैं क्रूस पर था तो जिस दर्द को तू महसूस कर रही है उसे मैं ऑलरेडी महसूस कर चुका हूँ जोनी, मैं समझ सकता हूँ कि तू किस दर्द से होकर गुजर रही है। हालेलुया।
कितना महान हमारा परमेश्वर है। जब हम दर्द में होते, तकलीफ में होते, मारे मारे फिर रहे होते हैं, उस समय भी परमेश्वर उन सब चीजों का हिसाब भी रखता है। परमेश्वर उस दर्द को समझता भी है और उस दर्द से बाहर निकालने की क्षमता भी परमेश्वर रखता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आगे दाऊद कहता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। हालेलुया। प्रियो, प्राचीन काल के समयों में शोक के जो आंसू थे उन्हें कांच की कुप्पियों में, बोतलों में इकट्ठा किया जाता था। जब किसी का कोई खास प्रिय व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता था, उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए, जो उसकी मृत्यु पर जो वो दुख के आंसू होते थे, उन्हें लोग बोतल्स में इकट्ठा करते थे। ये उनकी परंपरा थी। ये इस चीज को दर्शाने के लिए होता था कि वो व्यक्ति मेरे लिए अनमोल है, उस व्यक्ति से मैं कितना गहरा प्रेम करता हूँ। और एक निशानी के तौर पर उस शोक के आंसुओं को वो लोग उस बोतल में, कुप्पी में भर कर इकट्ठा कर कर रखते थे। और यहाँ पर दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर कर रख ले। यहाँ पर दाऊद के कहने का क्या मतलब है? वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरे आंसू भी तेरे लिए कीमती है, अनमोल है। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि जो आंसू मैं बहा रहा हूं वो व्यर्थ नहीं है। तू मेरे आंसुओं को भी अपनी कुप्पी में भर कर रखता है। हालेलुया, कितना महान हमारा परमेश्वर है। कई बार प्रियो, हम भी ऐसी परिस्थितियों में पहुंचते हैं जब हम बहुत ही टूट जाते, बिखर जाते हैं, हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते, और हम जब परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते और सिर्फ आंसू ही आंसू हमारी आंखों से बहते चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उन आंसुओं की भाषा को भी समझता है। परमेश्वर उस दिल के दर्द को जानता है। परमेश्वर को शब्दों की जरूरत नहीं, लेकिन जो आंसू हम अपने दुख के समय में परमेश्वर की ओर देख कर बहाते हैं, परमेश्वर उन आंसुओं की भी कीमत को जानता है। परमेश्वर उन आंसुओं को भी कीमती जानता है और अपनी कुप्पी में भर कर रखता है। हालेलुया, हमारे आंसू भी परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। हन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं कि हन्ना बांझ थी और उसकी सोतन पनिन्ना उसे चिढ़ाती थी। जब जब वो यहोवा के भवन को जाते थे तो पनिन्ना उसे और अधिक चिढ़ाती थी, क्योंकि उसके पास तो बच्चे थे लेकिन हन्ना के पास कोई बालक नहीं था। लेकिन एक दिन हन्ना इतना अधिक टूट जाती है कि वो परमेश्वर के भवन में जाकर रोने लगती है। लिखा है कि उसके होंठ तो हिलते थे लेकिन शब्द कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि एली याजक ने भी ये समझा कि हन्ना नशे में है। उसने उसे गलत समझा, उसके आंसुओं को गलत समझा। उसने सोचा कि शायद ये नशा करके आई है, इसलिए ये बुड़बुड़ा रही है, क्योंकि प्रार्थना तो नहीं कर रही, इसके होंठ तो हिल रहे हैं, शब्द तो मुंह से नहीं निकल रहा, शायद ये नशे में है। लेकिन हन्ना उस समय अपने गहरे दुख में थी और वो दुख वो परमेश्वर के सामने उंडेल देती है, शब्दों से नहीं, आंसुओं से। और परमेश्वर ने उस समय हन्ना के आंसुओं को भी कीमती जाना और अपनी कुप्पी में भर के रख लिया। और परमेश्वर ने उसकी मन की इच्छा को पूरा किया और उसे एक बालक दिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार के साथ काटने पाएंगे। हन्ना ने उस समय परमेश्वर के भवन में जो आंसू बोए, उन आंसुओं की वजह से आगे चलकर उस देश को एक बड़ा भविष्यवक्ता शमूएल नबी बिना, जो राष्ट्रों का भविष्यवक्ता हुआ, जिसने परमेश्वर के लिए महान कामों को किया, जिसने राजाओं का अभिषेक किया। हालेलुया। हमारे आंसू जो हम परमेश्वर के सामने बहाते हैं वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर हमारे एक एक आंख से गिरने वाले आंसू की कदर करता है, उसे अपनी कुप्पी में संभाल कर रखता है। वो उसके सामने अनमोल है। शायद दुनिया एली याजक की तरह नहीं समझ सकती, वो हमारा मजाक उड़ा सकते, हमें गलत समझ सकते हमारे आंसुओं को, लेकिन परमेश्वर हमारे आंसुओं को समझता है और उन आंसुओं के पीछे की हर एक भावना को बिना शब्दों के ही वो पढ़ता और समझता है। हालेलुया। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब शमौन फरीसी के घर पर प्रभु यीशु मसीह भोजन कर रहे थे तो एक पापिनी स्त्री वहां पर आती है। वो प्रभु के पैरों को अपने आंसुओं से भिगोती और अपने बालों से पोंछती है। शमौन उस समय उस स्त्री को भी गलत समझते और प्रभु यीशु मसीह को भी गलत समझते। कहते ये कैसा भविष्यवक्ता है, अगर इसे पता होता कि ये कैसी स्त्री है तो ये इसे अपने पास भी न आने देता। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि शमौन, मैं तेरे घर पर आया, तूने मुझे पैर धोने को पानी नहीं दिया, लेकिन इसने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया और अपने बालों से पोंछ रही है। इसका अर्थ है कि इसका बहुत अधिक माफ हुआ। तेरा थोड़ा था जो माफ किया गया, लेकिन इसका ज्यादा माफ हुआ, इसलिए ये ज्यादा प्रेम दिखा रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस पापिनी स्त्री के आंसुओं की भी कदर की, उसे अपनी कुप्पी में भर के रखा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा कर दिया, उसे आजाद कर दिया। हो सकता है आज आप भी दाऊद की तरह, हन्ना की तरह, उस पापिनी स्त्री की तरह टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, और आपके मुंह से प्रार्थना के शब्द नहीं निकल पा रहे, लेकिन जब भी आप प्रभु की ओर देखते हैं आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके हर एक आंसू को मूल्यवान जानता है और उसे अपनी कुप्पी में भर के रखता है। हालेलुया। आपके आंसू जो आप परमेश्वर के सामने बहाते हैं वो व्यर्थ नहीं। दुनिया के सामने हम आंसू बहाते हैं तो दुनिया हमें निगलेक्ट करती है, दुनिया हमें और रुलाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हैं, परमेश्वर के सामने अपने दिल को, अपने टूटेपन को, अकेलेपन को, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भरता है और वो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को भी बदलता है। जैसे उसने हन्ना की परिस्थितियों को बदला, दाऊद की परिस्थितियों को बदला, उस पापिनी स्त्री को माफ करके उसके जीवन को बदल दिया, इसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों को भी बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें यह हियाव देता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उनकी आंखों से हर एक आंसू पोंछ डालेगा। वहां ना रोना होगा, ना दांत पीसना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय आपके चरणों में आते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखते परमेश्वर। जब दुनिया हमें नहीं समझ पाती परमेश्वर, जब लोग हमारे आंसुओं को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते परमेश्वर, आप हमारे आंसुओं को देखते भी, समझते भी हैं। वो परमेश्वर उन्हें अपनी कुप्पी में भर कर रखते हैं। पिता, हमारे आंसू आपके लिए परमेश्वर अनमोल है। खुदा परमेश्वर, आप हमारे जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपका शुक्र करते परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, जो अद्भुत प्रेम आपने हमसे किया पिता। हालेलुया। पिता, मैं प्रार्थना करती इस समय सब भाई बहनों के लिए परमेश्वर, जो इस समय आंसुओं के साथ बोल रहे हैं। खुदावंद, हर एक आने वाले समयों में जल्द ही जय जयकार के साथ परमेश्वर काटने पाए। खुदावंद, इनकी आंखों के आंसुओं को तू पोंछ डाल और परमेश्वर इनकी परिस्थितियां आज से बदल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, हर एक के जीवन में तेरी सच्ची शांति आ जाए। खुदा, जितने लोग अकेलेपन में है, दर्द में है परमेश्वर, खुदावंद जंगल के सफर में है, गुफाओं में है पिता, उनको परमेश्वर प्रभु जी अपनी सच्ची शांति से आप भर दीजिए। खुदावंद परमेश्वर, अपने आनंद से भर दीजिए। खुदावंद हालेलुया। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस समय किसी भी प्रकार की बीमारी में है परमेश्वर, हर एक रोग, हर एक बीमारी इनके जीवनों को छोड़े, इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, तेरे बच्चे फ्री हो यीशु मसीह के नाम से इसी समय परमेश्वर। जितने लोग किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, खुदा आर्थिक संकट में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद नए फाइनेंस के रास्ते आज इनके लिए खुल जाए। खुदावंद, इनकी हर एक कमी घटी को आप परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरा करें। खुदावंद, जितने लोग पिता अपने आप को परमेश्वर प्रभु जी अकेला महसूस कर रहे हैं, खुदा एंजाइटी में है, तनाव में है, चिंता में है, हर एक तरह की एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों को छोड़े और आउट हो। प्रभु, आपकी सच्ची शांति इसी समय इनके हृदयों में भर जाए। खुदावंद हालेलुया। प्रभु, हर एक को खुदावंद आप संभाले, हर एक पर दया करे परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर आत्मिक उन्नति में परमेश्वर तेरी उपस्थिति में ले चले। खुदा पिता, इस समय को आपके हाथों में सौंपते खुदा, हमारे जीवनों के द्वारा अपने नाम की महिमा को कर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर।
पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।